हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए एक्स का वर्ग प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई का वर्ग प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी बराबर 0, तब dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के सूत्र को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा डी बटा डी एक्स एक्स की घातांक एन। ये होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस एक के बराबर। उसके बाद यह भी याद रखें, डी बटा डी एक्स यदि आप अचर का अवकलन कर रहे हैं, अचर कोई अचर राशि का यदि आप अवकलन कर रहे हैं तो इसका अवकलन क्या होगा? जीरो होगा। ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा है। एक और सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, जो अवकलन का गुणधर्म है, गुणा का सूत्र। डी बटा डी एक्स, यदि u और v दो फलन है और इनके गुणनफल का हमें अवकलन करना है, तो ये होगा u dv बटा dx प्लस हो जाएगा v, और ये होगा du बटा dx के बराबर। अब आइए प्रश्न को लिखते हैं और फिर उसका अवकलन करते हैं। तो हमें दिया हुआ है a x की घातांक 2, उसके बाद है 2h xy प्लस b y की घातांक 2, उसके बाद है 2g(x) प्लस का है 2f(y) और प्लस का c है और बराबर है 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर ये हमने सारी बात यहाँ पर लिख दी है। अब हम इसका अवकलन करते हैं, तो हमें मिलेगा डी बटा डी एक्स ए एक्स का वर्ग, उसके बाद प्लस डी बटा डी एक्स 2h(xy), फिर होगा प्लस डी बटा डी एक्स, ये होगा b और y का वर्ग, उसके बाद प्लस फिर होगा डी बटा डी एक्स, ये होगा 2g और x, फिर होगा प्लस डी बटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 2f(y), उसके बाद होगा प्लस डी बटा डी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा c, और बराबर कितना है? बराबर है 0। अब हम इन सभी का अवकलन कर लेते हैं, जिसके लिए सूत्र हमने लिख लिए हैं। तो सबसे पहले देखिए, a तो वैसे ही रहेगा, x की घात 2 का अवकलन होगा 2x, तो ये हो जाएगा 2ax। मैं लिख देता हूँ, इस 2 को मैं एक बार और लिख देता हूँ बच्चों, 2ax को ही मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो अच्छे से। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ बनेगा 2a और x। उसके बाद देखिएगा 2h और xy में गुणा का सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। तो 2h तो अपनी जगह पर रहेगा, तो 2h को तो मैं वैसे लिख देता हूँ, प्लस का 2h, और गुणा का सूत्र लगाएंगे तो x को छोड़ेंगे, y का अवकलन होगा dy बटा dx, और प्लस y को छोड़ा जाएगा और x का अवकलन होगा 1। ये भी लिख दिया हमने। उसके बाद b है, y की घात 2 का अवकलन कितना होगा? 2y, और y का dy बाई dx हो जाएगा, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। ये होगा प्लस का 2dy, और y का दोबारा करेंगे तो dy बटा dx हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास 2g(x), तो 2g तो हमारा अचर है और x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1, तो इसे भी लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा प्लस का 2g और x का अवकलन हो जाएगा 1। उसके बाद फिर देखिएगा, अब यहाँ पर है 2f(y), तो y का कितना होगा? dy बाई dx, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पर प्लस लगा के। प्लस यहाँ पर है 2f और y का अवकलन होगा dy बटा dx, और उसके बाद c क्या है? अचर, और अचर का अवकलन कितना होगा? 0, और बराबर भी कितना चल रहा है? 0। अब यहाँ से फिर इसको हल करते हैं, तो ये मिलेगा हमें 2ax 2ax, उसके बाद 2h का अंदर गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2h x dy बटा dx। उसके बाद फिर से होगा 2h और यहाँ पर y हो जाएगा। फिर देखिए प्लस ये होगा 2
बी वाई डी वाई बटा डी एक्स। उसके बाद फिर लिखेंगे हम प्लस का 2g हो जाएगा। उसके बाद फिर होगा 2f और डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, बराबर कितना चल रहा है 0। यहाँ पर अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाले पदों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो मैं लिख देता हूँ इस बात को, डी वाई बटा डी एक्स, और देखो सभी में से 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो अब क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा एच एक्स, तो ये मैंने एच एक्स लिख दिया, प्लस यहाँ पर मिलेगा बी वाई, तो इसको बी वाई लिख दिया, और यहाँ पर मिलेगा एफ, तो हमने इसे एफ लिख दिया। और जो बचा है उसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है यहाँ से भी हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास होगा ए एक्स, उसके बाद यहाँ पर होगा एच वाई, और यहाँ पर मिलेगा आपको केवल जी, और बराबर कितना है 0। तो यहाँ पर 2 से 2 तो काटा जा सकता है, देखो तो 2 से 2 तो हम काट देंगे। अब इसे बराबर किधर लेते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान, डी वाई बटा डी एक्स बराबर देखिए कितना होगा, ये बराबर किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ए एक्स प्लस का एच वाई और प्लस का जी हो जाएगा, और बटे में देखिएगा क्या होगा, ये जो डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक है ये बटे में आ जाएगा, तो बटे में होगा एच एक्स प्लस का बी वाई और प्लस का एफ। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, डी वाई बटा डी एक्स। बच्चों यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।